हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 जीबी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंहवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अगर रूही की बात करें तो रूही यहाँ पर कहीं ना कहीं अरमान के साथ अपना फ्यूचर देखती है, लेकिन मनीष गोयनका और कावेरी पोद्दार की यानी कि दादिसा की अगर बात की जाए तो असल में वो रूही की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं मानव भारद्वाज के साथ, जो कि है बेबी का पोता। अब ऐसे में यहाँ पर मानव भारद्वाज ने सभी गोयनका के कहने पर और अपने दादाजी के कहने पर रूही को वीडियो कॉल तो करी, तो उस दरमियान यहाँ पर रूही और मानव की दोस्ती भले ही हुई, लेकिन रूही ने मानव से यह कहा कि जो बात आगे बढ़नी ही नहीं है उसे आगे खींचकर फायदा क्या है। जहां पर कि रूही की इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए नजर आई दादिसा, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष गोयनका काफी ज्यादा हैरान हुए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या पता रूही की बातों का लग गया हो यहाँ पर मानव को बुरा, लेकिन मानव ये कहते हुए नजर आते हैं कि असल में उसे रूही की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां दादिसा के खिलाफ केस लड़ते हुए नजर आ रही है अभीरा अरमान पोद्दार, तो वहीं दादिसा अभीरा की आरती उतारते हुए नजर आती है, क्योंकि अभीरा का कहना अरमान से यह होता है कि असल में एक बार अरमान पोद्दार अपने परिवार के सभी एहसानों को भूल कर देखे, एक बार अरमान पोद्दार यहाँ पर ये भूल जाए कि वो पोद्दार परिवार के पोते हैं, तो यहाँ पर सच्चाई खुद ब खुद अरमान की आंखों के सामने आ जाएगी। और यही बातें जब दादिसा सुनती है तो दादिसा का कहना होता है अभीरा से कि असल में यहाँ पर दादिसा ने अपनी जिंदगी में बहुओं को तो बहुत देखा है जो कि घर परिवार को बनाने की जोड़ने की बात करती है, लेकिन अभीरा एक ऐसी बहू है जिसने कि दादिसा के इतने सख्त कायदे कानूनों को भी तोड़ा, साथ ही साथ यहाँ पर दादिसा के सामने ही दादिसा के पोते को घर तोड़ने की सलाह भी दे रही है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से दादिसा अरमान पोद्दार के सामने रूही और मानव से जुड़े हुए एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा करती है, जहां पर की सच्चाई जब अभीरा के सामने आती है तो अभीरा के तो होश ही उड़ जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्या बताती है दादिसा अरमान को, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, जहां पर कि अभीरा जो केस लड़ रही है वो यहाँ पर दादिसा के खिलाफ है, क्योंकि जो खबर आई उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि दादिसा ने अपने घर में रहकर गरीबों के घरों में आग लगवा दी और दादिसा तो काफी ज्यादा खुशी से झूम रही हैं। यहाँ तक कि दादिसा ने मनोज को ये कहा कि असल में आई है एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जो यहाँ पर उनकी जमीन पे इलीगल तरीके से लोगों ने अपना घर बनाया हुआ था, उन्होंने कावेरी पोद्दार की जमीन छोड़ दी है, अब वो अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं उस जमीन पर। अब लेकिन यहाँ पर इस बात का तो अभीरा को पता ही नहीं था कि असल में इसी जमीन को लेकर इसी जमीन के लोग यहाँ पर कावेरी पोद्दार के खिलाफ केस दर्ज करते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहाँ कावेरी को ये बताया गया कि असल में देव शेखावत लड़ रहे हैं ये केस, तो वहीं अभीरा ने ये भी कहा कि देव शेखावत का साथ दे रही है अभीरा, क्योंकि देव शेखावत ने ये केस अभीरा को दिया है। ऐसे में यहाँ पर संजय सबसे पहले अपनी बेटी चारू बंसल से ये पूछते हुए नजर आए कि क्या अपनी नानिसा के खिलाफ वो केस लड़ रही है, जहाँ पर कि चारू का कहना था कि वो ऐसा कोई भी केस नहीं लड़ रही है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहाँ घर में अभीरा दादिसा के खिलाफ खड़ी होती है तो वहीं घर के बच्चे भी अभीरा के खिलाफ हो जाते हैं। क्रिश, कियारा,
सभी को यही लगता है कि अभीरा को सिर्फ और सिर्फ अपने करियर की पड़ी है। वो अपने करियर के बारे में सोचती है, घर के किसी सदस्य के बारे में तो अभीरा सोचती ही नहीं है। जहां पर कि बच्चों की इन बदतमीजी पर अभीरा बच्चों को डांटते हुए नजर आई, खासतौर पर आर्यन को। लेकिन यहाँ पर रूही ने तो उल्टा अभीरा को ही फटकार लगा दी, जहां पर कि रूही ने ये कहा कि अभीरा अपना गुस्सा बच्चों पर क्यों उतार रही है। बच्चे जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही तो कह रहे हैं, अपने करियर के आगे अभीरा को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जिस घर परिवार ने अभीरा को रहने के लिए जगह दी, उन्हीं के खिलाफ अभीरा खड़ी हो गई। न सिर्फ इतना, बल्कि अभीरा और रूही के बीच में जब झगड़ा होता है तो रूही का साइड लेते हुए नजर आते हैं अरमान पोद्दार, जिसके बाद की एक बार फिर से अरमान और अभीरा के बीच का भी झगड़ा देखने को मिलता है। ऐसे में अभीरा का कहना अरमान से ये होता है कि अरमान एक बार अपने घर परिवार के एहसानों को भूलकर इस केस पर ध्यान दे। एक बार अरमान ये भूल जाए कि वो पोद्दार परिवार के पोते हैं और उसके बाद इस केस को देखे तो शायद से अरमान को भी यही लगेगा कि दादीसा ही गलत है। अरमान के पास तो दादीसा के यहाँ पर दादीसा को सपोर्ट करने के लिए, दादीसा को बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन दादीसा के खिलाफ अभीरा के पास गवाह भी है और सबूत भी है। जहाँ पर अगर गवाहों की बात की जाए तो जिन लोगों का घर जला है, असल में वही एक गवाह बने हैं अभीरा और देव शेखावत के साथ मिलकर कावेरी पोद्दार के खिलाफ इस केस में। वैसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सभी को देखने को ये मिलेगा कि अभीरा की ये बातें सुनते हुए नजर आती हैं दादीसा, जिसके बाद की दादीसा अभीरा की आरती उतारते हुए नजर आती है। असल में दादीसा का कहना होता है कि दादीसा ने बहुत सी बहुओं को देखा, लेकिन अभीरा जैसी बहू को दादीसा ने नहीं देखा, जो कि घर जोड़ने के बारे में नहीं बल्कि घर तोड़ने के बारे में बात करती है, घर तोड़ने की पूरी कोशिश करती है। अब ऐसे में यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि एक जंग शुरू हो जाती है दादीसा और अभीरा के बीच में। वैसे में शो का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, लेकिन साथ ही साथ देखने को ये भी मिलेगा कि किस तरीके से शो का ये ट्रैक बदल कर यहाँ पर एक नई कहानी को जन्म देते हुए नजर आएगा। जहाँ एक तरफ मानव भारद्वाज ने रूही को वीडियो कॉल किया, तो वहीं रूही ने मानव से ये कहा कि जो रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं सकता है उसे जबरदस्ती आगे खींचकर क्या फायदा है, उसे वहीं पर खत्म कर देना चाहिए, जिसके चलते कि दादीसा रूही से भी हुई थी नाराज। वैसे में इस शो के आगे के एपिसोड में क्या कुछ और दिखाया जाएगा, देखना जानना होने वाला है, ये काफी ज्यादा दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से यहाँ पर दादीसा तो पूरी शिद्दत से चाहती है कि रूही की दूसरी शादी हो जाए, उसका घर बस जाए, लेकिन रूही ही दूसरी शादी नहीं करना चाहती है, क्योंकि रूही को लगता है कि 1 साल में अरमान अभीरा का रिश्ता जहाँ खत्म हो जाएगा तो वहीं अरमान के साथ अपना फ्यूचर देख रही है रूही। आपको क्या लगता है कि रूही सही कर रही है या फिर नहीं? आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।